हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुलभ सिंह अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो चैनल पर बने रहें और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब देखिए, आज से हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई भी देखिए समुच्चय, हाँ ये देखिए 2000 टीजीटी 2004 में पूछा गया और जीआईसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। और एक सेट है इसकी, देखिए इसका ए का जो क्रम दिया हुआ है, ए का देखिए ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। हाँ, ऑर्डर ऑफ ए पता है हमको और A18 का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। A18 का ऑर्डर निकालना है तो देखिए A18 का कितनी टाइम मल्टीप्लाई करें कि हमको ये मिल जाए या फिर इसका एलसीएम मिल जाए, है ना। क्या मिल जाए, या तो ये मिल जाए या फिर इसका एलसीएम मिल जाए। तो देखिए 30 और अगर 18 में अगर हम लोग एलसीएम ढूंढना स्टार्ट करें तो 90 आएगा जाके। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 90। तो इसको हम लोग 5 टाइम कर दें, भाई कितने टाइम कर दें 5, तो कितना हो गया 18 × 95। इसका मतलब कोड इसकी कितनी आएगी, इसका क्रम कितना आएगा, इसका क्रम कितना आएगा 5, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यूपी जीआईसी में 2015 में और टीजीटी में भी पूछा गया। और इसी टाइप से देखिए ये टीजीटी 2004 में पूछा गया कि ए का क्रम n है और पी n अभाज्य है, ठीक है। तो ए की पावर p का क्रम कितना होगा, तो सेम भाई इसका एलसीएम होना चाहिए था, है ना। ये दोनों अभाज्य हैं और अभाज्य में इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, n ही आएगा, है ना। तो इसका ले लेंगे, कितना आएगा n आएगा, ठीक है। कितना आएगा इसका n आएगा क्रम, ठीक है। तो इसको याद कर लें, ये भी टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन देखिए ये जब टीजीटी से जीआईसी में पूछा जा सकता है तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 से जनित यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ Z30 ऑफ जनरेटेड बाई 25, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25 से है तो इसको देखिए Z30 कितना दिया हुआ, Z30 से जनरेटेड कोई भी सब ग्रुप है ना। और द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ Z30 जनरेटेड बाई 25, जनरेटेड किससे जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाई 25। तो देखिए इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या पूछा है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना है, आपको ये लेना है, ठीक है, ऊपर, और अपॉन में इसका और इसका लेना है आपको HCF। क्या लेना है, HCF ऑफ 30 और 25, है ना। HCF जानते हैं ना, मासा। तो कितना आएगा 30 अपॉन इसका मासा कितना आएगा 5, 5 एकम 5, 5 6 30, यानी कि कितना आएगा 6 आएगा। तो आपका कौन सा आंसर, सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 6 जो दिया हुआ है करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जीआईसी 2015 में पूछा गया था। तो देखिए कितना आसान हो गया, ठीक है। क्या करना है आपको, जेड जिससे जनरेटेड हो रहा है उससे, और जिसके लिए सब ग्रुप के लिए पूछ रहा है वो उसका आपको HCF नीचे लिख देना है और उसका जेड का जो Zn आएगा, है ना, जो इसका n होता है उसको आपको ऊपर रख देना है, ठीक। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ x² + 5 के मूल हैं, है ना। कोई भी देखिए दिया हुआ है वलय, यानी कि कोई भी रिंग दिया हुआ है। तो रिंग के लिए x² + 5 = 0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा आपको, -5 आएगा तो x = 5 आयोटा आएगा, है ना, सॉरी √5 आएगा, है ना, √5 आयोटा आएगा। तो देखिए √5 आयोटा के लिए ये कोई भी फंक्शन इसका डू नॉट एग्जिस्ट वाले में से चला जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसका कोई भी इसमें हल नहीं है। तो देखिए इस टाइप से, और जीआईसी के क्वेश्चन अभी ढूंढ के पहले कर लेते हैं, फिर एलटी ग्रेड से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन,
एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। यहाँ से आप थोड़ा बातें समझेंगे। सेकंड है, जैसे 2015 में पूछा गया है, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ठीक है। थर्ड है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, है ना। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ठीक है। लास्ट है, एवरी फाइनाइट फील्ड इज, फोर्थ है, एवरी फाइनाइट फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है। ये 4 पॉइंट हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है ना। इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, तो देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस में से क्या आएगा। तो एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ये बात क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। फील्ड जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। ठीक। फिर एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। अगर एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन है तो फिर एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट फील्ड। तो ये हमारा एक तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जो प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो फील्ड नहीं होता है, प्रत्येक नहीं होता है, लेकिन एक फाइनाइट वाला जो होता है वो बिल्कुल होता है। तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, देखिए इसमें अंतर है। यहाँ पे केवल क्या जो क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन, और यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, है ना। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, ये बात सही है। ठीक है। फिर एवरी फाइनाइट फील्ड, क्योंकि देखिए जब एवरी फील्ड है इज इंटीग्रल डोमेन, है ना। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, कोई भी फील्ड हो, कोई भी है, एवरी सभी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन होती है। तो फिर फाइनाइट वाली भी क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। ये भी बात सही है ना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड वाला जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, ये इसमें देखिए जैसे इनकरेक्ट के लिए पूछा था, तो ये भी पूछ सकता है कौन सा करेक्ट है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे। और ये जीआईसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, जीआईसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करें तो लिखा हुआ है कोई भी द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर जी फॉर्म एन अबेलियन अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल टू ab/2 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो ab/2 से डिफाइंड है, कोई भी दिया हुआ है हमारे पास अबेलियन ग्रुप, है ना। अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है a स्टार b, तो ab/2। तो इसके लिए आप क्या करें, 2 प्रॉपर्टी याद कर लें। एक तो याद कर लें कि a स्टार e इक्वल टू a होता है ना। e क्या है, e जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर किसी भी अवयव का हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको वही अवयव प्राप्त होता है। फिर a इंटू a स्टार इक्वल टू e होता है। ठीक है। ये भी याद कर लेंगे कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें और उसका प्रतिलोम लें यानी कि इन्वर्स लें तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। ये 2 बातें याद कर लें। और देखिए वैसे तो आपको एक देखिए ट्रिक शायद यही है, लेकिन बाद में देखेंगे। थोड़ा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो हमको इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको इसमें बताना है। तो क्या करेंगे, a स्टार e इक्वल टू होता है हमारा e, तो a b की जगह पे आपको e पुट कर देना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ae/2 इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, e इक्वल टू कितना आएगा 2, है ना। e कितना आ जाएगा 2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया हमारा 2 आया, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया
2। तो ट्रिक ये थी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी पूछे तो ऑपरेशन के जो नीचे वाला एलिमेंट है बस वही आइडेंटिटी होता है, क्योंकि हमने एक दो क्वेश्चन में देखा है, एक क्वेश्चन पिछली बार अभी दिया हुआ था ए बी, तो ये ए बी बाई 3 से कुछ डिफाइन था, तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया था 3 आया था, ठीक है। तो इसको चेक कर लेंगे, वैसे ये ट्रिक काम करेगी। अगर इस टाइप का केवल हूबहू क्वेश्चन दिया हुआ तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो आप ऐसे 3, 2 इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जीआईसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए हाँ, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बात की थी कि न्यूनतम अनअबेलियन होने के लिए, देखिए जो पूछ रहा था, तो ये जीआईसी 2015 के लिए भी पूछा गया था और ये पीजीटी 2013 में भी पूछा गया था कि अनअबेलियन होने के लिए क्या मतलब कितना मिनिमम नंबर होना चाहिए, है ना। अनअबेलियन के लिए आपको 6 याद कर लेना है। देखिए अभी ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था और अनअबेलियन के लिए ये इसमें भी पूछा गया, जीआईसी 2015 में पूछा गया, पीजीटी 2013 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि 10 कोटि का मतलब द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 10 है ना, ऑर्डर 10 का साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ देखिए नंबर ऑफ जनरेटर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर ऑफ ए 10 दिया हुआ है ना, कितना दिया है 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके आप फैक्टराइजेशन पहले कर लें नंबर ऑफ जनरेटर निकालने के लिए। 2 से 2 5 या 10, 5 से करेंगे, 5 5 या 5। तो अब देखिए ये 2 आया और 5 आया, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस पहला वाला 1/2, फिर 1 माइनस 1 दूसरा वाला 1/5 और टोटली में लिख देना है जितना जिसके हम लोगों ने निकाले हैं, है ना। बस आपको ये करना है तो आंसर आ जाएगा आपका। तो 10 इंटू ये बचेगा 1/2, ये बचेगा 4/5, है ना। एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आएगा 4 आएगा, है ना। नंबर ऑफ जनरेटर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। इसी टाइप से देखिए 30 के लिए भी पूछा गया था क्वेश्चन, आप देखेंगे तो एलटी ग्रेडिंग में पूछा गया है या टीजीटी में पूछा गया था, कहीं क्वेश्चन में पूछा गया था कि 30 के लिए, है ना। तो 30 के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ जनरेटर तो कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे 15, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 1, तो यहाँ तो देखिए 30 हो गया, सीधा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5 सॉल्व कर लीजिए, तो इसको आएगा 2 2 3 4/5, ये हो गया 5 से 15 दूनी 30, 30 से कट गया 4 दूना कितना आया 8, है ना। नंबर ऑफ जनरेटर कितना आ गया 8 आ गया। ये शायद क्वेश्चन यूपी पीजीटी में इसी साल पूछा गया, 2021 में पूछा गया है ना, और ये पिछली बार भी पूछा गया था, तो उसको देख लेंगे, मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया ये, और इस साल भी 2021 में शायद क्वेश्चन ही पूछा गया था, है ना। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी ज़्यादातर पूछा जाता है, देखिए इसमें मिल जाएगा शायद, ठीक है। ये पीसीएस देखिए 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए स्टार बी, है ना, कोई भी ऑपरेशन ए स्टार बी से डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस 1, तो ए बिलोंग्स टू जेड, द इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड करना। देखिए ये इसका इनवर्स निकालेंगे, यानी कि प्रतिलोम आपको निकालना है इसका इनवर्स आपको कुछ बताना है। एक तो देखिए यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक, और ये यूपी पीजीटी 2021 में भी पूछा गया, इस बार चेक कर लेंगे आप लोग, है ना। पीजीटी 2021 में भी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन और भी आया है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसके जो आंसर में दिया है खुद केवल क्या करते हैं, ए बी की जगह कहीं सी में चेंज कर दिया, ऐसा चेंज कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन और भी पूछा गया है, हमको याद है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान टीजीटी 2011 में, है ना। ये राजस्थान टीजीटी में भी पूछा गया है 2011 में, ये देखिए, है ना। और भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 जगह पे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू, हाँ ये पीजीटी 2010 में भी पूछा गया, यूपी पीजीटी 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया ये। तो बताइए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना।
बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा परिभाषा में पूछा है, बाकी ये तीनों में हूबहू यही पूछा है, इसमें केवल थोड़ा सा परिभाषा के तौर पे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसका इन्वर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। आपको दो शर्तें पता है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो ए स्टार ई जब लगाएंगे यहाँ पे तो देखिए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू भाई ए स्टार ई, ए तो आता है ये, तो ए यहाँ हो जाएगा ए प्लस ई प्लस 1, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, उधर आके माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये इधर आएंगे तो -1, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना मिला, -1। ठीक, अब हमको निकालना क्या, इन्वर्स। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू ई होता है ना। तो इसमें जब रखेंगे देखिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू यहाँ रखेंगे ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, -1, और ये देखिए कितना हो जाएगा, ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो -2, ए इधर लाएंगे तो -a इक्वल टू ए इनवर्स। चेक कर लेंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसको वहाँ से सॉरी इधर उधर चेंज हो गया था, कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें CS 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, देखिए ये देखिए ऑप्शन आपका कौन सा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा कि -2 -3। और जैसे कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछ सकते हैं ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया था, -1 आया था। तो इस टाइप से देखिए कुछ क्वेश्चन सरल है, इनको आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कह रहा है कि किसी सममित परिमित चक्रीय समूह के 28 के जनरेटर्स की, देखिए इसमें जनरेटर दो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स, है ना, और ऑर्डर दिया हुआ है इसका 28, है ना। आंसर बताएंगे आप लोग कितना आएगा इसका आंसर, सॉल्व करिए इसको तब तक। ठीक है, इसको आंसर को सॉल्व करिए, आंसर बताएंगे। ठीक है, ठीक है। ये भी राजस्थान TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कितना आंसर आया है इसका, आंसर कितना आया आप लोग चेक कर लेंगे इसको। देखिए 28 दिया हुआ है, 28 ही आएगा यहाँ पे 14, 2 से काटेंगे 7, 7 से कटेगा 1, तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 7 आया है। आपको देखिए इनसे 2 और 7 से मतलब है, तो ये हो जाएगा 28, 1 1/2, 1 -1/7, है ना। सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, 28 1/2 इंटू ये 6/7, 7 दूना 14 दूना 28, 6 दूना 12, है ना। कितना आएगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, तो ये आंसर आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है, तो अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग निकाल ही चुके हैं। देखिए कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 13 है ना, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो 13 है, जी मान लेते हैं, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 13 है ना। तो कह रहा है कि ऑप्शन दिए हैं आपके 4, एक तो अबेलियन दिया है, एक साइक्लिक दिया है, एक अबेलियन और साइक्लिक दोनों दिया, और एक दिया ना तो अबेलियन है ना तो साइक्लिक है। ये भी TGT राजस्थान TGT में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 13 मतलब अभाज्य है, ये क्या है, ये अभाज्य। ठीक है, अभाज्य जो होते हैं वो चक्रीय होते हैं और अबेलियन भी होते हैं। ठीक है,
अबेलियन। तो आपका जो ये वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चक्री है और साथ में अबेलियन भी है ना, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइम ऑर्डर है। प्राइम ऑर्डर हमेशा क्या होते हैं, चक्री होते हैं, मतलब साइक्लिक ग्रुप होते हैं, और अबेलियन ग्रुप दोनों होते हैं, है ना। तो देखिए, और एक परिभाषा आप याद कर लेंगे, ये भी सत्य सत्य में पूछा गया है और पूछा भी गया है। ये आप देखेंगे तो पीजीटी में या टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप, है ना, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, या फिर एवरी अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, है ना। ये दो देखिए परिभाषाएं हैं, इनको देखिए। पहला क्या दिया हुआ है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, क्योंकि अबेलियन ग्रुप से जितने भी ग्रुप होते हैं प्राइम ऑर्डर के, है ना, जितने भी प्राइम ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें केवल प्राइम वाले ही साइक्लिक होते हैं, बाकी नहीं होते। तो ये जो कंडीशन दी है कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, ये गलत है, ये ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, अभी अगर मिलेगा क्वेश्चन तो आपको दिखाएंगे, ये आपकी स्क्रीन पे दे देंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, सही बात है, और एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, ये गलत है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट भी कर लें, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये मिल जाएंगे आपको और आप लोग इनको सॉल्व कर लें, ठीक है। ये देखिए पीजीटी 2010 का, ये देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, इसको आप पढ़ लें अच्छे तरीके से और इसको समझ लें, तो देखिए आपको पता चल जाएगा कौन से ग्रुप क्या होते हैं ना। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लें। चारों परिभाषाएं आप लोग याद कर लें और उनको अच्छे से लिख लें, ठीक है, जो भी साइक्लिक होते हैं, जो साइक्लिक नहीं होते हैं। अच्छा, जो देखिए 24 वाला आपको क्वेश्चन बताया था, जिसका ऑर्डर कितना था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 24 था, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट में क्वेश्चन पूछा गया है, डीएसएसबी में, पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है ना, डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, और सन 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए कितना मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ये जो 2024 वाला आप लोग इसको याद कर लेंगे। फिर देखिए एक दिल्ली सबऑर्डिनेट में क्वेश्चन अच्छा और पूछा गया है, वो भी 2015 में पूछा गया है कि कोई भी ग्रुप जी है ना, कोई भी ग्रुप जी है और उसका जो वो ग्रुप, अच्छा, इज इट्स हैड O1, अच्छा ये चीज़ थोड़ा समझेंगे। कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप जी है और ये इसमें जो है इसका इन्वर्स भी इंक्लूड करता है ना, मतलब इसका इट्स O1 इन्वर्स, ठीक है, ये जो है इसका खुद का एक इन्वर्स भी है ना। कोई भी ग्रुप जी है और उसका इन्वर्स भी है, तो अगर इन्वर्स कोई भी ग्रुप सेटिस्फाई करता है, मतलब इंक्लूड रहता है उसके अंदर, तो वो ग्रुप कौन से होते हैं, अबेलियन होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, वो अबेलियन होते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप होते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं, देखिए कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, ऑर्डर ए का जो है 12 दी है इसकी, मतलब इसका ऑर्डर, तो ए 8 की वैल्यू निकालनी, तो 8 जानते हैं, 12 दूनी 24, 8 3 24, की ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, है ना भाई। ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया है, ऑर्डर ऑफ ए 12, तो ए 8 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 12 दूना ये कितना हो जाएगा 24, तो इसमें मिल जाएगा आपको 3 बार गुणा करने से, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 मिल जाएगा, है ना। तो 8 3 24, ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप से आसान क्वेश्चन है, इनको फटाफट आप लोग सॉल्व करते हैं। फिर देखिए ये लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, अल्टी ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अनअबेलियन होने के लिए न्यूनतम कोटि कितनी होनी चाहिए। अनअबेलियन होने के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए, 6, याद कर लेंगे, है ना। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट्स स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन बाय द रेशनल नंबर, ये ठीक है। तो ए स्टार बी दिया हुआ है AB/3, ए स्टार बी AB/3 दिया हुआ है, ठीक है।
और कह रहा है कि देन इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6, 4 स्टार 6 का आपको इनवर्स बताना है। तो 4 स्टार 6 के लिए आप वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आना है 3, सीधे है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आएगा 3, चाहे निकालना चाहो अपना निकाल लो, है ना। ये तो हो जाएगा ए के बराबर, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा AE/3 इक्वल टू ए से ए कैंसिल, ई कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया 3। अब आपको निकालना है इनवर्स, है ना, किसका 4, अच्छा इसका 4 स्टार 6 का जब इनवर्स निकालेंगे तो देखिए कितना निकालना है आपको। अच्छा 4 स्टार 6 पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 स्टार 6 कितना आएगा 4 इंटू 6/3, 3 2 जो 6 यानी कि 8 आएगा, है ना। यानी कि हमको 8 का इन्वर्स चाहिए, 8 का इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स देखिए निकालने के लिए तरीका कि ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा ए इंटू A/3 इक्वल टू ई मतलब कितना हो जाएगा हमारा 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 9, और हमको निकालना कितना 8 का, तो इसकी जगह पे 8 रख देंगे। तो 8 इंटू 8 इनवर्स इक्वल टू 9, तो 8 इनवर्स इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये LT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, LT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है आपको तो एक लाइक बटन आप लोग दबा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या परिभाषा है, ये भी LT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कि अगर किसी भी ग्रुप का जनरेटर 1 है ना, जनरेटर कितना है इसमें, कोई एक जनरेटर है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 1, ठीक है। जिसका जनरेटर 1 है उसमें एलिमेंट कितने होंगे 1, ठीक। तो ये देखिए कितना आसान था, एक नंबर आपका मिल जाएगा। इसको कह सकते हैं कि ये फोकट का नंबर है ना, फोकट के नंबर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LT ग्रेड 2018 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। और इसको सॉल्व करने का तरीका भी देखते हैं। a² a³, ठीक है, दिया हुआ है a² a³ पावर 4 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसके जनरेटर बताइए, ठीक है, कि इसके जनरेटर कौन कौन से हैं। ठीक, इसके जनरेटर बताने हैं आपको, इसके जनरेटर कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तरीका है, ये ट्रिक इसको समझ सकते हैं कि ए सबका जनरेटर हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। बाकी इसको आप क्या करें, जो इस वाले लास्ट वाले को डिवाइड नहीं करेगा, देखिए ये कितना है 4 है ना, 4 को इसमें से जो डिवाइड नहीं करेगा वो इसका जनरेटर होगा। तो ये स्क्वायर वाला ये डिवाइड कर देगा तो ये इसका जनरेटर नहीं होगा, है ना। A³ वाला अगर हम देखें 4 को तो ये डिवाइड नहीं करेगा तो ये A³ भी हो जाएगा, और अगर 4 वाला करें ये भी डिवाइड कर देगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जनरेटर कौन सा हो जाएगा, A और A³ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अच्छा देखिए एक क्वेश्चन UPPCT 2019 में पूछा गया था, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। देखिए अभी हमने बोला था ना, ये देखिए 2021 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये 19 में भी पूछा गया, A* इक्वल टू A+B+1 है ना। तो इसका पूछ रहा है कि आप बताइए इसका इन्वर्स कितना आएगा। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया ये क्वेश्चन राजस्थान और UPPC या 2 बार UPPCT में। तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। देखिए तरीका समझाया था, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लें वीडियो, ठीक है। तो और बाकी देखिए लगभग मॉडर्न अलजेब्रा में हम लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर 1-2 क्वेश्चन 30 का जैसे निकालना है, देखिए द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑर्डर 30, तो फाइंड द सब ग्रुप ऑफ, देखिए ऑर्डर 30 है, ये भी इसमें PGT 2019 में पूछा गया था। देखिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 30 है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछे या नंबर ऑफ जनरेटर पूछे एक ही बात है, मतलब बात नहीं है, एक ही तरीके से निकल आएगा जो ट्रिक है, ठीक है। तो कितना आएगा 30 के फैक्टर कर लेंगे, है ना,
15 टू इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉरी 3 5 जा है ना, 5 1 जा, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5 और कितना हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा ना, तो 30 1/2 2/3 4/5 5 या 15 दूनी 30 30 से कट जाएगा 8 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। फिर देखिए हाँ एक क्वेश्चन और भी दिया है, यू कह रहा है कि एक ग्रुप दिया है जी जिसका प्रत्येक अवयव अपने का व्युत्क्रम है। तो ये देखिए व्युत्क्रम अगर रखता है तो वो अबेलियन होगा, है ना। ठीक है, और अबेलियन होने की मेन शर्त है a² मिल जाए, है ना, इस मॉडल में मिल जाए आपको कहीं भी क्वेश्चन तो वो अबेलियन हो जाएगा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो इस टाइप से देखिए मॉडर्न अलजेब्रा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आस पड़ोस के एग्जाम में, वो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। चाहे वो 2015 या 15 के बाद के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। वो मतलब किसी भी स्टेट से पूछे गए हों या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, तो आप लोग इनको एक बार इनका रिवीजन कर लेंगे। मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीआईसी लेवल में जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो एक बार इसको वीडियो को अच्छे तरीके से आप देख लें बिना स्किप किए, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए, और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें।